नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका टेकोपीडिया के एक नए वीडियो में। और आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं 2023 के टॉप बेस्ट 5 टेक अपडेट्स के बारे में। 2023 दोस्तों ख़त्म हो चुका है, 2024 स्टार्ट हो गया है। तो अब ये जान लेना काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा कि क्या थे 2023 के टॉप 5 बेस्ट टेक अपडेट्स। दोस्तों ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है क्योंकि इसमें एक दो चीज़ें तो ऐसी हैं जो कि बहुत ही बट ऑब्वियस सी चीज़ थी कि ये तो टेक अपडेट्स में जो लिस्ट आएगी उसमें होंगे ही होंगे, लेकिन एक या दो ऐसे भी हैं जो तो मैंने नहीं सोचा था इस साल वो एटलीस्ट होंगे इसमें लिस्ट में, लेकिन इस लिस्ट में हमें उसको शामिल करना पड़ा। पूरी डिटेल में बात करेंगे, बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा लीजिएगा। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। दोस्तों सबसे पहला पॉइंट है वो है 5G का आगमन। दोस्तों आपको पता होगा कि पिछले साल जो 5G कुछ बड़े बड़े शहरों में रोल आउट हुए थे, ठीक है, उसमें टेस्टिंग हुई थी। उसमें टेस्टिंग में ये बात हुई थी कि जी स्पीड बहुत ज़्यादा होगी 4G के कंपैरिजन में। तो अब जो ढंग से रोल आउट हुआ है वो इस साल रोल आउट हुआ है। और इस साल टीयर वन सिटीज़ में तो मैक्सिमम पिछले साल हो ही गया था, लेकिन टीयर 2 टीयर 3 सिटीज़ तक अब आया है ना। अब गांव तक में भी ये 5G पहुंच गया है और अब पूरी तरीके से इसको 100% रोल आउट करने की तेज़ी चल रही है। दोस्तों ये भी कहा जा रहा है कि जब टेस्टिंग हुई तो उसमें ये भी चीज़ आई है कि 4G से 5G की जो स्पीड है वो 10x बढ़ी है, ठीक है, 10 टाइम्स स्पीड बढ़ी है। और एक फैक्ट की बात दोस्तों मैं अगर आपको बताऊं तो ट्राई जो टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया है उसके अकॉर्डिंग 5G को रोल आउट करने के लिए जो ऑक्शंस हैं स्पेक्ट्रम के अलोकेशन के, वो भी बहुत तेज़ी से चल रहे हैं, ठीक है। तो इसका मतलब है कि 2024 में जिन भी जगहों पे, जिन भी क्षेत्रों में 2023 में नहीं पहुंच पाया था 5G, उन भी क्षेत्रों में 5G पूरी तरीके से रोल आउट हो जाएगा। और हम जो इंटरनेट अभी यूज़ कर रहे हैं उससे बहुत ही अच्छी तरीके से बेहतर स्पीड में कर पाएंगे और बेहतर एक एक्सपीरियंस ले पाएंगे, ठीक है दोस्तों। अगली चीज़ के बारे में हम बात करते हैं तो वो आता है स्मार्ट वियरेबल्स। स्मार्ट वेरिएबल्स में देखो स्मार्ट बैंड भी आते हैं, स्मार्ट वॉचेस भी आते हैं, ठीक है। अब स्मार्ट वॉचेस और स्मार्ट बैंड्स में दो कंपनीज, इंडियन कंपनीज ऐसी हैं जिन्होंने पूरा मार्केट तोड़ा है। एक है नॉइस, एक है बोट। ये दो इंडियन कंपनीज हैं जिन्होंने मेरे हिसाब से दो चीज़ों पे बहुत अच्छा काम किया है। एक तो इन्होंने अपना जो लुक है, लुक वाइज अपने प्रोडक्ट को बहुत ही अच्छा रखा है। मतलब आप उनके जो भी वॉचेस है वो सब देखोगे ना, आपको देखने में बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा, स्टाइलिश प्रीमियम लुक आता है। और उसके साथ ही साथ उन्होंने जो फीचर्स उसमें दिए हैं वो फीचर से भी बहुत अच्छा काम करा है। जैसे जब कोविड आया था तो हमको ऑक्सीजन लेवल की बहुत ज़रूरत होती थी, तो अब कितना एक्यूरेट है ये तो नहीं मालूम, लेकिन अब हर स्मार्ट वॉच या स्मार्ट बैंड में आप देखोगे SpO2 का आपको कैलकुलेशन होता रहता है, ठीक है, वो आपको दिखाता रहता है। BP मॉनिटरिंग होती रहती है, आपने कितना ढंग से सोए वो सब मॉनिटरिंग होती रहती है। IDC की रिसेंट रिपोर्ट के मुताबिक भी इंडिया में 2023 में लगभग 30% की ग्रोथ देखी गई है स्मार्ट वेरिएबल्स की सेल्स में। तो अब आप इससे समझ सकते हो कि पहले जो स्मार्ट बैंड्स, तो देखो ऐसा नहीं कि आज से स्टार्ट हुए, स्मार्ट बैंड, स्मार्ट वेरिएबल्स, ये सारी चीज़ें पहले से चल रही थी, लेकिन अब लोगों का जो झुकाव है वो बहुत ज़्यादा इसकी तरफ बढ़ रहा है, स्मार्ट वॉचेस हो चाहे स्मार्ट बैंड्स हो, ठीक है। अब दोस्तों एक एग्जांपल की बात करूं जो मैं, तो जैसे मैंने अभी वीडियो में 2-3 बार बोला है कि बोट और नॉइस जैसे जो इंडियन ब्रांड्स ने अफोर्डेबल स्मार्ट वॉचेस मार्केट में इंट्रोड्यूस किए जो यूथ के बीच में काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हुए हैं, ठीक है। इसमें आप ये नहीं देखोगे जो बूढ़ पुरानिया लोग हैं वो लोग बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, इसमें ज़्यादातर यूथ इसमें ढंग से यूज़ कर रहा है। छोटे छोटे बच्चे हो गए स्मार्ट वॉचेस पहन के घूमते हैं, है ना, वो गोल वाली डायल हो चाहे वो चौकोर वाला हो, ये बहुत ज़्यादा यूथ के बीच में फेमस हुआ है। और यही इनकी जो सेल्स की ग्रोथ है उसका सबसे बड़ा कारण है, क्योंकि हम सबको पता है कि इंडिया में यूथ जो है 35 ईयर्स के बिलो के जो लोग हैं वो बहुत ज़्यादा मेजॉरिटी में हैं, ठीक है। तो जो चीज़ें यूथ को पसंद आती हैं वो चीज़ें आपकी ग्रोथ दिखाना स्टार्ट कर देती हैं, ठीक है। तो जो भी अलग अलग सेक्टर्स पे कंपनीज़ हैं वो कोशिश यही करती हैं कि जो यूथ को पसंद आए वैसा कुछ हम इंट्रोड्यूस करें, ठीक है। अगली चीज़ के बारे में बात करते हैं तो वो हमारा आता है AI और ऑटोमेशन, ठीक है। AI और ऑटोमेशन जो है वो मेरे हिसाब से मुझे पक्का पता था कि ये इस लिस्ट में होगा ही होगा, क्योंकि इस साल जो ChatGPT ने ग्रोथ हासिल की है ना, इस साल जो गूगल के बार्ड ने जो इंट्रोड्यूस हुआ है UK वगैरह में, मैंने भी उसके ऊपर एक वीडियो बनाया था,
उसमें जो इंट्रोड्यूस हुआ है उसने ये साबित कर दिया है कि अभी जो समय आने वाला है वो एआई का समय आने वाला है। एआई और ऑटोमेशन की वजह से काफ़ी नौकरियां भी खतरे में पड़ी हैं, काफ़ी नौकरियां भी गई हैं लोगों की, क्योंकि इतना ज़्यादा एक एफिशिएंसी से काम हो रहा है एआई का यूज़ करके। तो कंपनीज़ ने थोड़ा कुछ लोगों को फायर भी करा है, लेकिन फिर भी। और दोस्तों एक फैक्ट की अगर मैं बात करूं तो हेल्थ केयर में एआई बेस्ड डायग्नोस्टिक टूल्स और वर्चुअल कंसल्टेशन जो है 2023 में 50% की ग्रोथ शो कर रहा है। तो अब आप इससे समझ सकते हो कि ये हर सेक्टर में, मतलब हर सेक्टर में लगभग 20% की ग्रोथ इसने हासिल की है। हेल्थ केयर सेक्टर में तो इसने बहुत अच्छी ग्रोथ हासिल की है कि 50% तक की ग्रोथ आपको देखने को मिल रही है। तो ये एक बहुत पॉजिटिव साइन है इंडियन हेल्थ केयर सिस्टम के लिए, और हम पूरी उम्मीद करेंगे कि आगे चल के इससे जो बीमारियों के अभी तक हमें समाधान नहीं मिल पाए थे, उन बीमारियों के भी समाधान हो सकता है आगे चल के मिले। ऑपरेशन, सर्जरीज वगैरह में काफ़ी ज़्यादा इसका यूज़ आए और काफ़ी अच्छी तरीके से इसको डेवलप किया जाए, काफ़ी अच्छी तरीके से इसको इम्प्लीमेंट किया जाए हेल्थ केयर सिस्टम में, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ही एक पॉजिटिव साइन है किसी भी एक कंट्री के लिए। ठीक है, अगली चीज़ के बारे में हम बात करते हैं तो वो आता है ईवी सेक्टर में जो उछाल हुई है उसके। अब देखो दोस्तों, ईवी सेक्टर में पहले से ही जो बैटरी रिक्शा, जो हमारी टमटम वगैरह चलती थी, वो तो थी ही, लेकिन जो उछाल हुई है वो 2022 और 2023 में बहुत ज़्यादा उछाल हुई है। जब से ईवी सेक्टर में टाटा मोटर्स ने जो अपनी चारपहिया लॉन्च करना स्टार्ट किया, ठीक है, जो नेक्सॉन ईवी, टियागो ईवी, इन सब चीज़ों में उन लोगों ने जो अपना सेल्स दिखाई है ना, उससे समझ में आ रहा है कि इंडिया में लोगों को ये चीज़ समझ में आ गई है कि जो फ्यूचर है वो ईवी का ही है। अब जो डिपेंडेंसी है वो सरकार भी चाहती है, वो लोग भी चाहते हैं कि जो डिपेंडेंसी है वो पेट्रोल और डीजल से हटाई जाए और हम लोग की डिपेंडेंसी ईवी और हाइड्रोजन और जो अलग अलग मीथेन टाइप के जो फ्यूल्स आ रहे हैं उन सब पे बढ़ाई जाए, क्योंकि वो लोग चीप हैं और वो लोग बहुत ज़्यादा इन्वायरमेंट को हार्म नहीं करते हैं जिस लेवल पे ये करता है। वो भी अपनी जगह पे हार्म करते हैं, उसके बारे में किसी अगली वीडियो में बात करेंगे। जो बैटरीज वगैरह बनती हैं उसमें भी दिक्कत होती है एनवायरनमेंट में, लेकिन इतनी दिक्कत नहीं होती है लॉन्ग टर्म में। एक बार बन जाने के बाद लॉन्ग टर्म में इतनी दिक्कत नहीं होती है। तो वो सारी चीज़ें काफ़ी सोच समझ के की गई हैं, ठीक है। तो ये सब चीज़ों को देख के अब लोगों को लगना स्टार्ट हो गया है कि नहीं जी, आगे आने वाला जो, क्योंकि डीजल को बंद करने का आदेश आ चुका है, पेट्रोल का कभी भी आ सकता है। डीजल के अच्छे दिन चले गए, पेट्रोल के एकदम कुछ ही दिन बचे हुए हैं। तो अब जो डिपेंडेंसी दिख रही है हाइड्रोजन और ये मीथेन और ये बाकी चीज़ें हैं, वो तो आने वाली बात। अब जो लोगों को डिपेंडेंसी दिख रही है वो डिपेंडेंसी ईवी पे ही दिख रही है, और उसी को ध्यान में रखते हुए जो चार्जिंग स्टेशंस हैं वो पूरे इंडिया में बहुत तेज़ी से इंस्टॉल हो रहे हैं, ताकि लोग अगर ईवी से ट्रेवल करें या फिर सीएनजी वगैरह से ट्रेवल करें तो उनके लिए गैस स्टेशन और चार्जिंग स्टेशन वगैरह होने चाहिए जगह जगह पे, ठीक है। अगली चीज़ के बारे में बात करते हैं तो वो हमारा लास्ट पॉइंट है, वो है डिजिटल और यूपीआई में जो बढ़ोतरी हुई है। देखो, डिजिटल और यूपीआई में, डिजिटल पेमेंट और यूपीआई में जो बढ़ोतरी हुई है वो 2019 के बाद से हुई है, जब से नोटबंदी हुई थी, ठीक है। लेकिन 2023 में जो फैक्ट आया है वो ये है कि गूगल पे, फ़ोन पे और जो आपका पेटीएम जैसे ऐप्स हैं वो 2023 में आज भी अभी भी टॉप पोजीशन पर है, एटलीस्ट इंडिया के लिए, जो कि फैसिलिटेट करते हैं बिलियंस ऑफ ट्रांजैक्शन हर महीने। आप समझ सकते हो दोस्तों, बिलियंस ऑफ ट्रांजैक्शंस यूपीआई डिजिटल पेमेंट के थ्रू हो रहे हैं हर महीने, और इसी वजह से इंडिया जो है इस डिजिटल जो पेमेंट सिस्टम है उसमें टॉप पे है। पूरी दुनिया में कोई आसपास नहीं है, इंडिया टॉप पोजीशन होल्ड कर रहा है। वो कारण ही यही है कि जो यूपीआई सिस्टम आए हैं, जो डिजिटल पेमेंट सिस्टम हुए हैं, कार्ड से पेमेंट और यूपीआई से पेमेंट, सिर्फ टैप एंड गो वाला जो सिस्टम है, इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए अब आप देखोगे 99% दुकानों में इंडिया में, चाहे वो मंडी की दुकानें हो सब्जी वगैरह की, चाहे वो पान की दुकान हो, चाहे वो कोई छोटी से छोटी बड़ी से बड़ी दुकान, हर जगह आपको यूपीआई का एक बारकोड लगा हुआ दिखता है। मतलब काउंटर के पीछे वो बंदा ऐसे 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 आपने ये किया, पेमेंट किया, टैप एंड गो, सीधा आपका बिल आ गया। आपको वो लफड़ा नहीं है कि जी 500 का चेंज है क्या, 100 रुपये का, अच्छा 2 रुपये दीजिए, हम 8 रुपये आपको दे रहे हैं। वो सब सिस्टम अब ख़त्म हो गया, ठीक है। ये सब चीज़ें ही हुई हैं जिसकी वजह से जो हमारा ग्रोथ है
इस सेक्टर में, डिजिटल पेमेंट सेक्टर में, वो काफ़ी अच्छा हुआ है। अब आप देखोगे ना कि हर एज ग्रुप के लोग यूपीआई यूज़ करते हैं। जो छोटे से बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, वो भी पेमेंट कर देते हैं धड़ाक से, उछल के स्कैनर के पास पहुंचते हैं और जी पेमेंट हो गई। वो जो सीनियर सिटीजन्स हैं वो लोग भी फ़ोनपे या पेटीएम या गूगल पे, जो भी भीम जो भी है हमारे यूपीआई वगैरह, उससे पेमेंट करने में काफ़ी ज़्यादा अब अपने आप को सेफ़ महसूस करते हैं। तो ये सारी चीज़ें काफ़ी बेहतर हुई हैं इस साल, और इस साल इन सब में बढ़ोतरी भी देखी गई है। बिलियंस ऑफ ट्रांजैक्शंस जैसे अभी हमने बात करी है वो हुए हैं। और मतलब ये कहा जा रहा है कि यूपीआई, मतलब एक जो रिपोर्ट आई है वो ये कहा जा रहा है कि यूपीआई ट्रांजैक्शन 2023 में लगभग 250 करोड़ से भी ज़्यादा हुए हैं। सिर्फ यूपीआई ट्रांजैक्शन की बात कर रहा हूँ मैं, इसमें मैं अभी कोई भी डिजिटल में बाकी की नहीं कर रहा हूँ कि अब कार्ड से पेमेंट और बाकी चीज़ों से पेमेंट। सिर्फ यूपीआई से 250 करोड़ से भी ज़्यादा की पेमेंट इस साल अभी तक हो चुकी है। तो आप समझ सकते हो दोस्तों कि कितनी तेज़ी से हम इस सेक्टर को स्ट्रेंथन करने की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। और आई होप दोस्तों आप लोग को ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो आपको पता है क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है। जिन भी दोस्तों तक, फैमिली मेम्बर्स तक आप इस वीडियो को शेयर करेंगे, हमारी काफ़ी ज़्यादा हेल्प होगी। और आई होप आने वाले वीडियोस आप कौन से टॉपिक पे देखना चाहते हैं वो आप हमें नीचे कमेंट सेक्शन में सजेस्ट करते रहोगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।